जब आप पेरेंटिंग शब्द सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? स्टडीज़। लेकिन पेरेंटिंग का मतलब स्टडीज़ नहीं, इसका मतलब है बच्चे के ज्ञान और अनुभव पे ध्यान देना, उसके ग्रोथ के साथ, मतलब बच्चे के नॉलेज और एक्सपीरियंसेस पे ध्यान देना। पर अभी हमने पेरेंटिंग और स्टडीज़ को मानो एक ही शब्द बना लिया है। सरप्राइज्ड? वेट। हेलो ऑल, मैं वर्षा चिंडालिया, एक ऑथर, एनएलपी प्रैक्टिशनर, रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग कोच। तो आज हम बात करते हैं पेरेंटिंग की। पेरेंटिंग का मतलब हम बच्चे की बेसिक नीड्स पे ध्यान रखना तो जानते हैं, इसके साथ हमने बच्चे की स्टडीज़ को पेरेंटिंग का मान लो सबसे बड़ा भाग बना के रख दिया है। पर हम इस दौड़ भाग में ये भूल जाते हैं कि पढ़ाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण बच्चे के लिए नॉलेज और उसके एक्सपीरियंस है। जब आप एक इमारत बनाने जाते हैं तो आप किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? उसकी बुनियाद पे या वो बाहर से दिखने में कैसी है, इस पे ध्यान देते हैं। पर अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने फाउंडेशन पे ध्यान देना छोड़ दिया है और हम सिर्फ एक्सटीरियर पे ध्यान दे रहे हैं। अभी जितना कंपटीशन है, हमको ये लगता है कि बच्चा बस पढ़ाई में अच्छा हो, परफॉर्म अच्छे से करे, और अब परफॉर्म भी नहीं रहा, अब तो ओवर परफॉर्म करे बच्चा, ऐसी डिमांड होती है पेरेंट्स की। चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, बिहेवियर हो, और यहाँ तक कि लुक्स भी हो, सब कुछ चाहिए आपको। द बेस्ट से भी ऊपर अगर कुछ है तो वो पेरेंट्स को चाहिए होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हम फाउंडेशन पे ध्यान देना भूल जाते हैं। मैं आज आप लोगों को एक बात बताती हूँ। दो तरह के फोकस होते हैं, एक होता है नैरो फोकस, एक होता है वाइड फोकस। जब फोकस नैरो होता है तो क्या होता है, सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या स्टिमुली के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं, आसपास का सब कुछ आपने हटा दिया है। और ये फोकस कब चाहिए होता है? जब कोई सर्जन सर्जरी कर रहा है, कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन अगर एक बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको वाइड फोकस चाहिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, इतने खूबसूरत अनुभव उसके लिए बाहें फैलाए हुए खड़े हैं, लेकिन उस नैरो फोकस के साथ वो कुछ नहीं देख पाता सिवाय इसके कि मुझे मेरा होमवर्क, मेरा क्लास वर्क, मेरे ट्यूशन्स, मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पूरे करने हैं। तो क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ कहीं पे स्टंटेड हो जाती है। हमको जो फुल ग्रोथ चाहिए उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। और वाइड फोकस की सबसे ज़्यादा खूबसूरती इस फैक्ट में है कि जब फोकस आपका वाइड होता है, उन जगहों पर जब आपको नैरो करने की ज़रूरत आएगी, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो हमको क्या ज़रूरत है कि बच्चे को हम वाइड फोकस के साथ बड़ा करें, उनको देखने दें, सीखने दें, एक्सप्लोर करने दें। हम बात करते हैं डिजिटल एडिक्शन की। हम सब कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिजिटल एडिक्शन हो गया है और कोविड ने इसको और भी बढ़ा दिया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोविड ना भी हो तब भी बच्चे क्यों डिजिटल एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि उनको, उनके ब्रेन को डोपामीन चाहिए ही चाहिए, चाहे तो वो अनस्ट्रक्चर्ड प्ले से ले आए, जंप करके ले आए, दौड़ भाग के ले आए, कूद के ले आए, और या फिर अगर रियल लाइफ में नहीं मिलता है तो रियल लाइफ से कलरफुल इमेजेस, एक्साइटिंग साउंड्स एंड म्यूजिक से ले आए। तो अगर किसी को कुछ ज़रूरत है, मुझे भूख लगी है, अगर हेल्दी खाना नहीं मिलेगा तो मैं जंक खाऊंगी, है ना? तो हमको क्या चाहिए कि बच्चों का नैरो फोकस नहीं रख के वाइड फोकस करें। उनकी पढ़ाई के पीछे हम उनको नैग ना करें, उनको परेशान ना करें। इसके लिए एक पेरेंटिंग का जो हमको अप्रोच है वो बिल्कुल नया करना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज द वे वी सी पेरेंटिंग। एंड कम विद मी, आई कैन share some of my experiences with you to change the approach.